सर के नवोदय क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं वो है चाल, दूरी और समय। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आता ही है, तो हमको इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम हम इस वीडियो में बेसिक से शुरू कर रहे हैं चाल, दूरी, समय को। तो सबसे पहले हम चाल, दूरी, समय में उपयोग होने वाले जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि हम उस सूत्र कैसे बना है या कैसे बनते हैं ये नहीं जानेंगे तब तक नहीं समझ सकते। वैसे भी हमारा थीम है रटना नहीं समझना है, तो हम सूत्र को रटेंगे नहीं, हम सूत्र को रटना नहीं सिखाएंगे, हम सूत्र को समझकर कैसे बनाते हैं ये सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक का चाल, दूरी, समय में सबसे पहला जो बिंदु है, पहला जो शब्द है चाल। चाल होता क्या है ये पहले समझें। देखिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो क्या हम चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ये सूत्र याद करें, रटें? नहीं, रटना नहीं है। आप जब भी कोई प्रश्न देखते हैं उस प्रश्न में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, या लिखा मिलेगा मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह प्रश्नों में आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर के संख्या की जगह में कोई भी संख्या हो सकता है, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मीटर प्रति सेकेंड, यही क्या है? चाल है। चाल जिसको एक और शब्द बोलते हैं गति। चाल शब्द दिया जा सकता है या गति शब्द दिया जा सकता है। तो ये चाल और गति, इसी को देख के ही सूत्र बना है, हमको याद नहीं करना है। ये जो लिखा हुआ है चाल, दरअसल देखिए ये क्या लिखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम अगर भिन्न में लिखें तो क्या लिखा आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये 2 किलोमीटर, ये किलोमीटर किसको मापने की इकाई है? दूरी को मापने की इकाई है, तो दूरी लिखा आएगा ऊपर। भाई किलोमीटर दूरी को मापने की इकाई है, तो ये दूरी लिखाएगा। घंटा किसको मापने की इकाई है? तो समय को। इस तरह हमें चाल जो लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या मिला? चाल जो लिखते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड, तो ऊपर वाला संख्या जो किलोमीटर है वो दूरी को मापने की इकाई है, और जो समय है, घंटा है या मिनट, सेकंड है या मिनट है, वो समय को मापने की इकाई है। तो इस तरह हमें क्या प्राप्त हुआ? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस तरह से हमको रटना नहीं समझना है। अब हम उसको रट कर याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम समझे रहेंगे कि जो चाल दिया रहता है प्रश्न में, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति मिनट, इस तरह जो दिया रहता है चाल, वह उसी से पता चल रहा है कि चाल का सूत्र क्या होता है। भाई हम जब भी चाल लिखते हैं तो ऊपर में किलोमीटर या मीटर लिखते हैं, यानी कि दूरी ऊपर में रहेगा, और नीचे में प्रति, उसके बाद घंटा लिखते हैं या सेकंड लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? समय प्रति में जब भी प्रति शब्द आएगा वो बटे चिन्ह के नीचे ही रहेगा। अब प्रति माने 1 होता है, ये याद रखना है। प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब क्या हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड का, कि 1 सेकेंड में 20 मीटर चलता है। ये उसका चाल है। प्रति का ही मतलब होता है 1, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर। तो हमने क्या समझाना चाहा यहाँ कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसको रटना नहीं, समझना है। किसी भी प्रश्न में जो चाल या गति लिखा रहता है इस तरह से, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड के रूप में, वहीं से उसका सूत्र भी पता चल जाता है कि किलोमीटर दूरी को मापने की इकाई है, घंटा या सेकेंड समय को मापने की इकाई है। इस तरह हमें चाल बराबर क्या मिला? दूरी बटे समय। चलिए अब देखते हैं दूरी बराबर। हमने चाल बराबर समझा, चाल बराबर क्या जाना? दूरी बटे समय जाना। अब देखते हैं कि ये दूरी
किसी प्रश्न में दूरी पूछा जा सकता है, किसी प्रश्न में समय पूछा जा सकता है। तो ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमको पक्षांतर का नियम बस याद रहना चाहिए। कैसे पक्षांतर का नियम? देखिए, पक्षांतर का नियम मैं और पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार पुनः संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में बता रहा हूँ। पक्षांतर का नियम, मान लीजिए बराबर का चिन्ह है, इस तरफ कोई धनात्मक संख्या है, इस तरफ कोई धनात्मक संख्या है, यानी जिस संख्या का मान निकाल रहे हैं उसके साथ प्लस में है वो, ठीक है। जैसे x के साथ ये जो 2 है वो प्लस में है, हमें x का मान लीजिए निकालना है, तो x के साथ प्लस में है, वो उधर जाने पर क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान निकालना है और x के साथ ये जुड़ रहा है, प्लस में है, और उसको कभी भी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाता है। मान लीजिए x के साथ ये जो 2 है वो माइनस में है, तो x का मान निकालना रहेगा हमें, तो इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो ये -2 है, यानी ऋण 2 है, वो हो जाएगा धन 2, ठीक। या हमें इस प्लस को लिखने या धन चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखें या न लिखें, अगर नहीं लिखेंगे कोई भी चिन्ह तो भी इसको धनात्मक संख्या माना जाता है, ठीक। इसी तरह x के साथ मान लीजिए ये गुणा में है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक है। तो कोई x का मान निकालना है और x के साथ कोई संख्या है वो गुणा के रूप में है, तो हमेशा उस तरफ जाएगा तो वो भाग हो जाता है, इस तरह, ठीक। इस तरफ आया तो क्या हो गया? भाग हो गया। अब अगर ये संख्या यहाँ देखिए, यहाँ भी गुणा में है, ये भी इसी तरह, x बराबर क्या हो जाएगा? इस तरह। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, सॉरी ये, ठीक। तो इसका मतलब क्या मिल गया? इसका x बराबर 1/3, और इसका भी हो जाएगा x बराबर 1/3। अगर मान लीजिए यही भाग में है, जैसे x/3 इस तरह है, तो हम इसको जब पक्षांतर करेंगे, मान लीजिए इधर एक संख्या भी है, ऐसा मान के चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, हमको अगर x का मान निकालना है, तो चूंकि ये भाग में है इसलिए उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये है पक्षांतर का नियम, ठीक। उसी तरह और मान लीजिए यहाँ पर x के साथ कोई भी वर्गमूल चिन्ह लगा है, ठीक है। x के साथ क्या लगा है? यहाँ वर्गमूल चिन्ह लगा है। अब हमको x का मान जानना है, तो इस वर्गमूल चिन्ह को उस पार ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब वर्गमूल चिन्ह उस पार जाएगा तो ये वर्गमूल चिन्ह क्या हो जाता है? वर्ग बन जाता है, ठीक। अब इसी का एक अपोजिट सोच लेते हैं। मान लीजिए इस तरह है कोई संख्या, ठीक। अब यहाँ पर हमको x का मान जानना है, तो x का मान जानना है तो यहाँ पर वर्ग लगा है, इसको पक्षांतर करेंगे, तो वर्ग का पक्षांतर करने पर ये वर्गमूल बन जाता है। ये पक्षांतर जब होता है वर्ग, तो उस तरफ जाने पर वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है और उस तरफ के पूरे संख्या पद के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो ये वर्गमूल चिन्ह है। अब अंदर के x का मान जानना है तो वर्गमूल चिन्ह पक्षांतर करने से वर्ग बनता है और वर्ग को पक्षांतर करने से वर्गमूल, जस्ट उसका विपरीत, ठीक है। तो हमने क्या जाना यहाँ पर? प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुणा वाला भाग वाला गुणा, वर्गमूल वाला वर्ग बन जाता है उधर जाने पर, और वर्ग वर्गमूल बन जाता है। तो ये है हमारा पक्षांतर का नियम। अब इसी के आधार पे हम इस सूत्र से 2 और सूत्र कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को बताएंगे। अब देखते हैं इससे सूत्र बनाना। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी हमने आपको पक्षांतर का नियम बताया, तो इसके आधार पे अगर हम दूरी का मान जानना है, ठीक है, इस तरफ क्या लिखा है? दूरी। तो ये दूरी का मान जानना है, यानी दूरी का सूत्र बनाना है। तो देखो क्या हो रहा है, इस तरफ पहले से क्या है? चाल है, पहले से क्या है? चाल लिखा हुआ है। हमको दूरी का मान जानना है तो ये समय को हमको पक्षांतर करना पड़ेगा, इस तरफ लाना पड़ेगा। तो समय यहाँ पर क्या है? दूरी के साथ भाग हो रहा है, दूरी के साथ भाग हो रहा है। तो अभी पक्षांतर के नियम से बताया कि जो भाग में हो इस तरफ आने पर गुणा हो जाता है, तो इस तरह चाल के साथ क्या हो जाएगा? उसका गुणा हो जाएगा। बिल्कुल सरल। देखिए, हमको बहुत सारे सूत्र याद करने की जरूरत नहीं रहता है, एक सूत्र याद करेंगे और उसको भी याद करेंगे क्या? पहले समझे हैं, हम बताए हैं।
समझ के इसको याद किए हैं। तो पहले समझे हैं एक सूत्र को कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हम इसी सूत्र से दो और सूत्र बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाए? हम पक्षांतर के नियम से, पक्षांतर के नियम को समझ गए, पक्षांतर का नियम समझ गए तो फिर हम बहुत सारा सूत्र बना सकते हैं केवल 2-4 सूत्रों को याद करके। तो इस तरह हम जब दूरी का समय मान निकालना है यानी दूरी का सूत्र जानना है तो इसी सूत्र से दूरी को एक तरफ रखेंगे और समय को इधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये जो भाग में था दूरी के साथ भाग में था, इसलिए इस तरफ आ गया, क्या हो गया, गुणा हो गया। इस तरह हमें क्या सूत्र मिल गया, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, मिल गया। अब देखिए यहीं से हमने कितना सूत्र मिल गया, हमें 2 सूत्र, चाल बराबर जान गए, दूरी बराबर जान गए। अब मान लीजिए हमको समय बराबर जानना है। क्या बराबर जानना है? समय बराबर। भाई प्रश्न में चाल भी पूछा जाता है, दूरी भी पूछा जाता है और समय भी पूछा जाता है। तो समय अगर निकालना हो किसी प्रश्न में तो उसका सूत्र क्या होगा? देखिए एकदम सरल, हमको समय बराबर जानना है तो वहां क्या करेंगे, जब भी किसी का भी सूत्र बनाना है किसी भी राशि का तो उसको बराबर चिन्ह के एक तरफ रखो। तो ये समय को यही रखेंगे, इस तरफ क्या लिखा है, पहले से दूरी लिखा है। पक्षांतर का नियम हमने क्या बताया, जिसका भी मान जानना है उसके साथ अन्य और कोई भी राशि हो तो उसको पक्षांतर कर देते हैं। तो समय के साथ यहां पर देखिए क्या है, गुणा है, गुणा के रूप में चाल दिया है, समय के साथ गुणा हो रहा है चाल का। अगर चाल को हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो इस तरफ समय ही बचेगा। तो चाल गुणा है इस तरह, इसलिए उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अभी हमने पक्षांतर का नियम आप लोगों को बताया कि जिसका भी मान जानना रहता है उसके साथ किस संबंध में है, धन ऋण गुणा भाग। तो यहां गुणा का संबंध है इसलिए हमने इसको क्या किया, भाग कर दिया। इस तरह हमें मिल गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस तरह हमको 3 सूत्र मिल गया। तो ऐसे ही हमको, अगर हम मान लो इसको याद करते तो याद करेंगे, रटेंगे तो वो भूल जाएंगे, लेकिन हम समझते हुए अगर इसको बनाना सीखेंगे, सूत्र को कैसे बनाते हैं, उसका व्युत्पत्ति कैसे होता है, ये जानते रहेंगे तो लाइफ में कभी भी इस तरह के सूत्रों को नहीं भूलेंगे। हम भले दिमाग में भूल जाए रहेंगे लेकिन हम तो जान रहे हैं ना अभी चाल क्या है। तो कोई रेलगाड़ी जा रहा है तो बोलते हैं ना कि ये अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, की गति से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा कह रहे हो, माने दूरी ऊपर में है, समय नीचे है, तो हो गया चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटे समय। अब इससे हम दूरी बराबर जानना है, समय को इधर ले आओ, भाग में गुणा हो जाएगा, चाल गुणित समय हो गया। ठीक, हमें समय बराबर जानना है तो समय के साथ है चाल है, उसको उधर ले जाओ, तो क्या मिल गया, दूरी बटे चाल। इस तरह जो 3 महत्वपूर्ण सूत्र है चाल दूरी समय से संबंधित, ये आप लोगों को हमने यहाँ पर बताया। अब इसके बाद हम इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है इस पाठ का कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल दिया हो तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना, और मीटर प्रति सेकेंड में अगर चाल दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। ये अब देखते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना। आप लोगों को कुछ भिन्न से गुणा करके उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया, उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए सिखाया होगा। बहुत सारा वीडियो भी देखे होंगे, कहीं भी कोचिंग में गए होंगे तो वहाँ भी सिखाते हैं। लेकिन हम वो चीज़ बताएंगे ज़रूर, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं इस चीज़ को समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो क्या सिखाया जाता है कि 36 किलोमीटर, 36 को 5/18 से गुणा कर दो तो वो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाता है। मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं हम, 18 × 18, 18 दूनी 36, इस तरह हो जाता है 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ऐसे बदलने के लिए बोला जाता है। दूसरा, अगर मीटर इसमें दिया हो, मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो इसको बदलने के लिए कहा जाता है इसका उल्टा, यानी कि 18/5 से गुणा कर दो। तो 20 गुणित हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 18 दूनी
36 18 चौक 72, इस तरह हो जाता है। हमने क्या किया अभी, किलोमीटर बदला, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि ये जब मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो उसको जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहता है तो 18/5 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, और जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो कोई मान और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसे 5/18 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हम इसमें एक सोचें, यहाँ कंफ्यूजन में कहीं वहाँ पर हमें 18/5 याद आ गया, भाई मीटर प्रति सेकंड में बदलते समय कहीं ये कर लिए और इसके जगह में ये कर लिए, 5/18 कर लिए किलोमीटर बदलते समय, तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हम वहाँ पर रटे रहेंगे, समझे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो समझना जरूरी है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं उस चीज़ को बताता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं हम 5/18 और 18/5 से गुणा क्यों करते हैं, ये चीज़ जानना जरूरी है। जब मूल चीज़ को जानते रहोगे तो नहीं भूलोगे कि ये भाई ये 5/18 और 18/5 आया कहाँ से, भाई ये जानना जरूरी है, उसके बाद आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर भूल भी जाओगे तो वो 5/18 और 18/5 की व्युत्पत्ति स्वयं कर लोगे कि वो 5/18 था कि पता नहीं 6/18 था। तो ये कन्फर्मेशन करने का भी तरीका आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटा है, प्रति घंटा माने 1 घंटा है। ठीक, प्रति हमेशा याद रखना, नीचे ही लिखा था। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा हुआ। अब देखिए हम इसको क्या बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में देखो, किलो का मतलब होता है अंग्रेजी में, किलो का मतलब होता है, हिंदी में अंग्रेजी का शब्द है किलो, और किलो का मतलब होता है 1000। तो 1 किलो माने 1000, ये सीधा बात, 1000। मीटर को तो नहीं बदलना है, हमको तो मीटर बना रहे हैं। तो 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 1 किलो माने होता है 1000, तो 1000 हो गया। अब 1 घंटा, अब 1 घंटा को क्या बनाना है, सेकेंड बनाना है। तो एक घंटा में होता है 3600 सेकेंड। अब इसको भी ऐसे भी जान सकते हो भाई, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में तो 60 गुणित 60 होगा, एक एक नियम जानते हो। तो 6 छक्का 36, 2 ठो 0 है, 3600 सेकेंड। इस तरह हो गया 1 घंटा में 3600 सेकेंड। अब आप इसको हल करके देखिए, 1 0 और नीचे 2 पंछे 2 1 कम, बचेगा 1, 16 बन गया, 2 अट्ठे, क्या मिला हमको 5/18, 5/18 मिला। तो यही वो 5/18 है। हम किसी भी संख्या को बिना वो सूत्र का प्रयोग किए भी ऐसे उत्तर ला सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण बताता हूं, मान लीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। अब इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो कोई जरूरत नहीं है हम 5/18 से गुणा करें उसको, हम सीधा इसी को भी बदल सकते हैं। कैसे, देखिए 18 किलो माने क्या बताया, 1000, 1000 में कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य होते हैं। 1 घंटा प्रति घंटा माने क्या है, 1 घंटा, 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। 1 घंटा में 3600, ये मीटर बना रहे हैं हम, ये सेकेंड है। ठीक है, देखो कोई 5/18 या 18/5 याद करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा कर सकते हैं भाई। यहां कर लिए, 18 किलोमीटर माने 18000 मीटर, 1 घंटा माने 3600, शून्य काट दिए, क्या बचा हमारा, देखो 18 1 कम 18 शून्य, 18 दूनी 36, 2 1 कम 2 पंछे, क्या उत्तर मिला हमको, 5 मिला। किसमें बदले हैं, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इस तरह हम बिना इस तरह रटे रुटाए 5/18 या 18/5 का बिना उपयोग करे भी
हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में आसानी से वो भी समझते हुए बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम अब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं चलिए देखते हैं। अब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, अब इसको कैसे बदलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम 1 मीटर प्रति सेकंड इसको हम हल करके देखते हैं। ठीक है, किलोमीटर बदल के देखते हैं, फिर ये आराम से हल हो जाएगा। तो समझने के लिए पहले 1 मीटर, एक इकाई को समझते हैं। तो 1 मीटर को हम किलोमीटर बनाएंगे, तो एक कभी भी किलोमीटर बनाना है, ठीक है, दूसरा इकाई में बदलना है, तो पहले इसको ऊपर लिखा जाता है, ये याद रखना। ठीक, इसको ऊपर लिखेंगे। अब नीचे में क्या लिखेंगे, किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, हमको मीटर को किलोमीटर बनाना है, तो उसका नियम है कि 1 मीटर कितना है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है उसको लिख दो नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 सेकेंड है ना, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड भिन्न, मैं क्या बोला, इसको ऊपर लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे, एक घंटा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं किलोमीटर, और इसको बना रहे हैं घंटा। तो घंटा बना रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तभी बताया 3600 सेकेंड हो गया। अब देखिए इसको हल कीजिए। भिन्नों का भाग हो तो क्या करते हैं, उसको गुणा में परिवर्तित करते हैं, तो 1/1000 गुणित क्या हो जाएगा, 1/3600 है, वो 3600/1 हो जाएगा। अब देखिए 2 शून्य ऊपर नीचे काट दिए, 2 5 6 और 2 1 कम, ये 16 बन जाएगा, 2 8, इस तरह हमें क्या मिला, 18/5। इस तरह ऐसे ये 18/5 का उत्पत्ति हुआ है, जिसको हम सीधा सूत्र में बताते हैं। तो मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप 18/5 5/18 याद भी कर लेंगे, जरूरी है, याद भी होना चाहिए, लेकिन हम 18/5 ही होता है ये मान लीजिए भूल गए, या 5/18 होता है ये मान लीजिए भूल गए, तो हम इस तरह से उसकी व्युत्पत्ति करके कन्फर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये चीज़ जान गए कि हम अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब ये 20 मीटर प्रति सेकेंड को किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, तो 5 1 कम 5 4, तो 18 4 72, किसमें बदले हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह आसानी से हम मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। अब देखिए इसको बिना गुणा किए भी कर सकते थे, कैसे, अब देखो 20, ये क्या है, मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर बनाना है तो 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होता है। अब यहाँ सेकेंड, तो 1 सेकेंड बटे 3600, ये हो गया हमारा, ये बन गया किलोमीटर, ये बन गया घंटा। ठीक है, अब इसको देखो 20/1000 और गुणित 3600 हो जाएगा बटे 1। अब देखिए शून्य काटिए, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, क्या बचा, 2 गुणित 36, तो क्या हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हमको अगर ये याद भी नहीं है 18/5 से गुणा करना रहता है करके, तो हम सीधा सीधा उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद उसको बदल देंगे इस तरह। 20 मीटर का अगर किलोमीटर बदलते हैं तो 20/किलोमीटर में, चूंकि 1000 होता है इसलिए 1000 से भाग करेंगे। 1 सेकेंड को घंटा बनाना है तो 1 तो लिखेंगे, और नीचे में लिखेंगे 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है। फिर भिन्नों का भाग को हल करने का नियम है गुणा में परिवर्तित करना। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हल करने पर जो मिलता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर मिल जाता है। तो इस तरह हम बिना रटे, अब बिना कंफ्यूज होए, हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण एक और है, जो वो चीज़ बता देता हूं कि हमारे पास 2 चीज़ है। देखिए 5/18 और 18/5, इसका उल्टा। हम इसको याद कैसे रखें, मान लीजिए चूंकि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमारे पास मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय होता है हर प्रश्न के पीछे।
ठीक है। तो हमको जल्दी बनाना है, तो हम अभ्यास करके ये चीज चलो याद कर भी लेंगे, लेकिन ये उल्टा पुल्टा मत हो। ये जानने के लिए देखिए एक तरीका है मेरे पास, वो तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। मान लीजिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा इकाई है भाई, दूरी को मापने का मीटर से बड़ा इकाई किलोमीटर है और सेकंड से बड़ा घंटा है, ठीक है। तो जब बड़े को छोटे यानी कि मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, मीटर प्रति सेकंड बना रहे हैं, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बना रहे हैं, यानी बड़ा इकाई को छोटा इकाई बना रहे हैं, तो छोटा इकाई बनाएंगे तो उस समय 5/18 से गुणा करना है। क्यों? ये छोटा है और इन दोनों में देखो 5/18 का मान 18/5 से छोटा होता है। 5/18 एक सम भिन्न है और सम भिन्न का मान एक इकाई से छोटा होता है। अब ये क्या है, अंश देखो बड़ा है, हर छोटा है, या ये विषम भिन्न है। अब विषम भिन्न का मान हमेशा एक से बड़ा होता है। तो चूंकि 5/18 18/5 से छोटा है, तो ये याद रखना कि कभी भी जब हमको छोटा बनाना होगा, बड़े इकाई को छोटा इकाई में बदलना होगा, तो इस छोटे भिन्न यानी 5/18 से गुणा करेंगे। और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि मीटर प्रति सेकंड छोटा इकाई है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा इकाई है, छोटे इकाई को बड़े इकाई में जब बदलेंगे तो ये बड़ा भिन्न का जो मान है 18/5 बड़ा है, इसका मान 5/18 से 18/5 बड़ा है, उस समय 18/5 से गुणा करेंगे। तो इससे क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन दूर होगा और थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगा। तो क्या चीज मैंने बताया, बड़ी इकाई को छोटा इकाई बनाना है तो 5/18 से, और छोटी इकाई को बड़ा इकाई में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पहलू था, बिंदु था, चाल, दूरी और समय से संबंधित, जिसको हमको याद रखना बहुत जरूरी है। तब जाके हम इस टॉपिक से संबंधित जो आने वाले प्रश्न है उसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो में मैं इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो सिखाऊंगा तब, ठीक है। और चलिए, और एक चीज़ और, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना आपको मिलता रहे।